मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत सातवाहन कालीन कला में प्रस्तुत वीडियो का विषय है नागार्जुनीकोंड का स्तूप। देखिए, अमरावती से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर 3री शताब्दी ईस्वी में स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसे नागार्जुनीकोंड स्तूप कहा जाता है। यहाँ इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी थी, जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी हुए हैं। नागार्जुनीकोंडा का एक अन्य नाम विजयपुरी भी मिलता है। इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियों की अनुरक्ति बौद्ध धर्म में थी। इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इक्ष्वाकु नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ। उसकी रानी बपी सिरिनिका के एक लेख से महाचैत्य का निर्माण पूरा किए जाने की सूचना हमें प्राप्त होती है। महास्तूप के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य स्मारकों एवं मंदिरों का भी निर्माण हुआ। रानियों द्वारा निर्माण कार्य के लिए 9 कार्मिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट नामक विद्वान ने यहाँ के पुरावशेषों को खोजा था। इसके बाद 1927 से 1959 के बीच में यहाँ कई बार उत्खनन का कार्य हुआ है। फलस्वरूप यहाँ से अनेक स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर आदि प्रकाश में आए हैं। नागार्जुनीकोंड से लॉन्गहर्स्ट को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए, जिनमें से 4 पाषाण पट्टियों से जड़े थे। नागार्जुनीकोंड से जो स्तूप मिलते हैं वे अमरावती के स्तूप से मिलते जुलते हैं। यहाँ का महास्तूप गोलाकार था। इसका व्यास 106 फीट तथा ऊंचाई लगभग 80 फीट थी। भूतल पर 13 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था, जिसके चारों ओर वेदिका थी। स्तूप के ऊपरी भाग को कालांतर में उत्कीर्ण शिलापट्टों से अलंकृत किया गया। शिलापट्टों पर बौद्ध धर्म से संबंधित कथानकों को प्रचुर मात्रा में उत्कीर्ण किया गया है। कुछ दृश्य जातक कथाओं से भी लिए गए हैं। प्रमुख दृश्यों में बुद्ध के जन्म, महावीर निष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, माया का स्वप्न, मार विजय आदि हैं। नागार्जुनकोंड स्तूप की प्रमुख विशेषताएं आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाया जाता था। नागार्जुनकोंड के आयकों पर अमरावती स्तूप की भांति अलंकृत शिलापट्ट लगाए गए थे। इस स्तूप की वेदिका में प्रवेश द्वार तो मिलता है, किंतु तोरणों का अभाव है। उत्कीर्ण शिलापट्टों का कला सौंदर्य दर्शनीय है। तक्षण की ऐसी स्वच्छता, सच्चाई एवं बारीकी, निपुणता, वस्त्राभूषणों का संयम एवं मनोहर रूप आदि अन्यत्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये आंध्र शिल्प की चरम परिणति को सूचित करते हैं। नागार्जुनीकोंड की खुदाई में महास्तूप के अतिरिक्त कई लघु स्तूप, मंदिर, मूर्तियाँ एवं राजमहलों के ध्वंसावशेष भी प्राप्त हुए हैं। हारीति, पुष्पभद्र स्वामी शिव तथा कार्तिकेय के मंदिर एवं बैठी हुई मुद्रा में बनी हारीति की मूर्ति उल्लेखनीय है। राजमहलों के ध्वंसावशेष में परीखा, प्राकार तथा तोरण द्वार मिलते हैं। प्रासाद के उत्तर दिशा में व्यायामशाला मिलती है। नागार्जुनीकोंड के स्मारकों का काल ईसा पूर्व 2री से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया है। अमरावती तथा नागार्जुनीकोंड के अतिरिक्त दक्षिण में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित अन्य कई स्थानों जैसे भट्टीप्रोलु, पेऊगंज, गोली,
यज्ञपेट, घंटसाला आदि में अनेक स्तूप, चैत्य तथा विहारों का निर्माण सातवाहन और इक्ष्वाकु राजाओं के समय में हुआ है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।